तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे रेनबो पार्ट 2 100 मार्क्स बिहार बोर्ड बुक का नेक्स्ट पोएम द सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, और इस बार जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा उसके लिए इसका समरी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका समरी जरूर सब लोग याद करेंगे। सोल्जर का अर्थ होता है सैनिक। सब लोग वाकिफ हैं कि सैनिक क्या होता है। द सोल्जर, ये जो पोएम है दिस इज ए वार पोएम। वार पोएम, इट मीन्स द पोएम व्हिच इज रिलेटेड टू वार एक्टिविटीज, यानी जो युद्ध से संबंधित कविता होती है, जो युद्ध के क्रियाकलापों से संबंधित कविता होती है, उसको हम लोग कहते हैं वार पोएम। एंड इट्स पोएट, इसके पोएट का नाम है रूपर्ट ब्रूक। इस पोएम के पोएट का नेम है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक वाज ए फेमस सोल्जर ऑफ इंग्लैंड। वो खुद एक सैनिक थे। इनका डिस्क्रिप्शन हम लोग ले लेते हैं। बॉर्न ऑन 1887, डाइड ऑन 1915, यानी इनका जन्म जो है 1887 में हुआ था, 1887 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी 1915 में। एंड ही वाज बोर्न इन ए वेल एडुकेटेड फैमिली। इनका जो परिवार था वो काफी एडुकेटेड था, काफी शिक्षित परिवार था। एंड ही इज ऑल्सो फेमस एज वार पोएट। ये आप लोगों को याद रखना है कि कौन किस पोएट के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अभी तक में हमने 3 पोएट के बारे में अच्छी तरह क्लियर किया। पहले पोएट के बारे में हमने कहा था कि जॉन डॉन, उनको जाना जाता है मेटाफिजिकल पोएट। सेकंड पोएट वाल्ट व्हिटमैन, उनको जाना जाता है पीपल्स पोएट। थर्ड पोएट में हमने कहा था वाल्टर डेलामारे, उन्हें जाना जाता है चिल्ड्रंस पोएट। और ये जो पोएम है वार, ये द सोल्जर, इसके पोएट जो है रूपर्ट ब्रूक, उन्हें जाना जाता है वार पोएट के नाम से। एंड दिस पोएम इज रिलेटेड टू पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का अर्थ होता है देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म यानी ये कविता देशभक्ति की भावना को जगाती है। इट मीन्स टू डू समथिंग गुड फॉर योर नेशन, टू डू रेडी टू डू एनीथिंग फॉर योर नेशन, यानी अपने देश के लिए, अपनी देश की अच्छाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, इस भावना का नाम है पैट्रियोटिज्म। एंड इनके बारे में ही वॉज ए फेमस सोल्जर, और ऐसा कहा गया है कि जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने जा रहे थे, तो इससे पहले उन्होंने इस पोएम की रचना की थी और बताया था अपनी फीलिंग्स को। और यदि उनकी मृत्यु हो जाएगी उस वार के दौरान, उस युद्ध के दौरान, तो लोग क्या सोचेंगे, इस बारे में उन्होंने बताया था। अब जो है हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं, क्या एक्सप्रेशन है उनका। इफ आई शुड डाई, रूपर्ट ब्रूक कहते हैं इफ माने होता है यदि, आई शुड डाई, डाई माने मृत्यु, यदि उनकी मृत्यु हो गई, युद्ध के दौरान वो मर गए, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यानी वो अगर अपने देश के लिए शहीद हो गए, युद्ध के दौरान मरने का अर्थ हुआ देश के लिए शहीद हो जाना, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो वो अपने देशवासियों कहते हैं कि वे उनके बारे में केवल ये सोचें दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन लैंड, यानी अगर विदेशी धरती पर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो स्थान तो विदेशी है, बट जहां उनकी मृत्यु होगी, जहां उन्हें दफनाया जाएगा, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। फॉर एवर माने सदा के लिए, हमेशा के लिए, वो स्थान जहां उनकी मृत्यु होगी, जहां उन्हें दफनाया जाएगा, वो स्थान सदा के लिए इंग्लैंड का एक पार्ट हो जाएगा। There shall be in that rich earth a richer dust concealed. उन्होंने कहा कि वो स्थान सदा के लिए इंग्लैंड का पार्ट हो जाएगा, बिकॉज उस जगह पे इंग्लैंड की जो धन धान्य से परिपूर्ण डस्ट है वो उस जगह पे हिडन है। कंसील्ड का अर्थ होता है छिपा हुआ, हिडन।
ए डस्ट whom इंग्लैंड बोर। अब वो अपने आप को एज ए डस्ट की संज्ञा देते हैं और कहते हैं कि whom इंग्लैंड बोर, जिन्हें इंग्लैंड ने जन्म दिया, यानी कवि का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। शेप्ड, शारीरिक आकार प्रदान किया। मेड अवेयर, बुद्धि विवेक दिया। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, वहां की फूलों से उन्होंने प्यार करना सीखा। हर वेज टू रोम, इंग्लैंड के रास्तों पर चलना सीखा। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वो इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड की हवा को सांस लेते हैं। वास्ड बाय रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, वहां इंग्लैंड में ही की नदियों का जल पीते हैं, वहां की सूर्य। यानी कवि के कहने का अर्थ है व्हाट ही हैज टुडे, आज उनके पास जो कुछ भी है, ऑल द थिंग्स आर गिफ्ट ऑफ इंग्लैंड। नाउ आगे पोएट कहते हैं एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल शेड अवे। इविल मतलब होता है बुराई, शेड अवे मतलब समाप्त हो जाना, बह जाना। थिंक माने सोचना। इफ ही डाइज फॉर हिज मदरलैंड, यानी यदि उनकी मृत्यु इंग्लैंड के लिए हो जाती है तो उनके अंदर की सारी बुराइयां समाप्त हो जाएगी। ए पल्स इन द एटर्नल माइंड नो लेस। एटर्नल, एटर्नल का मतलब हो जाता है अनंत, जो कभी अंत नहीं होने वाला। यानी अगर वो इंग्लैंड के लिए मरते हैं, ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय द पीपुल ऑफ इंग्लैंड, तो सदैव इंग्लैंड के लोग एज ए ट्रू सोल्जर, एक सच्चे सैनिक के नाते उन्हें याद करेंगे। गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और उन्होंने कहा कि आज ये सोच जो उनके पास है वो अपने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं। ये सोच भी किसकी देन है? इंग्लैंड की देन है। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, वो इंग्लैंड में जो उनके समय बीत रहे हैं वो इंग्लैंड को स्वर्ग की संज्ञा देते हैं। हर दिन उनका स्वप्न के जैसा बीत रहा है। एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, दोस्तों की खुशहाली, विनम्रता। इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और लेकिन लास्ट में उनका कहना है कि उन्हें शांति प्यारी। इन हर्ट एट पीस, पीस माने शांति, अंडर एन इंग्लिश हेवन, कि अगर इंग्लैंड का किसी देश के साथ युद्ध नहीं होता है तो इंग्लैंड स्वर्ग के जैसा होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सप्लेन का, समरी का चर्चा करेंगे। थैंक यू।